आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया K2CO3, MgCO3, CaCO3, BeCO3 के तापीय स्थायित्व यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं लिथियम, ठीक है, और सोडियम की। ये हमारे पहले समूह के हैं। पोटेशियम उसके नीचे आता है, रुबीडियम आता है और फिर सीजियम आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, ठीक है, और फिर हमारा कैल्शियम आता है, फिर स्टोंटियम आता है, फिर हमारा बेरियम आता है। तो ये हमारे वर्ग दूसरे के तत्व हैं, ठीक, और ये हमारे वर्ग पहले के तत्व हैं, वर्ग पहले के तत्व हैं, और ये हमारे वर्ग दूसरे के तत्व हैं सारे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जब भी आओगे वर्ग में, ठीक है, टॉप टू बॉटम जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, तापीय स्थायित्व जिसको बोलेंगे, तापीय स्थायित्व, वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये हमारा वर्ग पहला है, वर्ग पहला यानी अल्कली क्षार धातु, ठीक है। वर्ग पहले के जो कार्बोनेट है, वर्ग पहले के कार्बोनेट की बात करें, और अगर बात करते हैं वर्ग दूसरे के कार्बोनेट के, ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ग पहले का जो कार्बोनेट होता है वो उसका तापीय स्थायित्व जो होता है वो अधिक होता है, वो क्या होता है, वो अधिक होता है, ठीक है। तो तापीय स्थायित्व किसका, वर्ग पहले वाले का जो होता है अल्कली कार्बोनेट यानी कि क्षार धातुओं का कार्बोनेट होता है, उसका अधिक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तापीय स्थायित्व को और डिस्क्राइब करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे ऊपर से नीचे जाते हो तो तापीय स्थायित्व बढ़ने क्यों लगता है, ठीक है। आकार क्या हो रहा है, हमें पता है आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आकार ऊपर से नीचे जाने बढ़ रहा है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो धनायन बनाएगा, ये हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के द्वितीय संयोजी बनाता है, ये एक संयोजी बनाता है, ठीक है। तो धनायन बनाता है। तो जैसे हमारा ऊपर से नीचे जाएगा तो चार्ज का घनत्व जो होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो तापीय स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए क्योंकि आयन जो होता है उसके पास कम चार्ज घनत्व हो जाता है, ठीक है। आवेश घनत्व की बात अगर करें तो आवेश घनत्व जो हो जाएगा, आकार जब ज्यादा रहेगा वहां पर आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो कार्बोनेट आयन होता है वो कम विकृत होता है। तब जो कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन जो CO3 होता है, वो विकृत जो होता है, डिस्टॉर्टेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, विकृत जो होता है वो कम होगा, कम विकृत होगा कार्बोनेट आयन। जब क्या होगा, जब आकार बड़ा होगा तो इससे क्या होगा, तापीय स्थायित्व जो होगा वो बढ़ जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहले कार्बोनेट की बात करें तो हमारा क्या क्या दिया गया, पोटेशियम का कार्बोनेट दिया गया है K2CO3, ठीक है। तो K2CO3 का तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा वर्ग पहले का, ठीक है। और फिर MgCO3, CaCO3, BeCO3, MgCO3, BeCO3 और CaCO3, ये तीनों दिए गए, ठीक है। इन तीनों में तापीय स्थायित्व किसका अधिक, इन तीनों में तापीय स्थायित्व सबसे अधिक आपका ऊपर नीचे आ रहा है, तापीय स्थायित्व बढ़ रहा है, सबसे अधिक कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर उससे कम मैग्नीशियम कार्बोनेट का, उससे कम बेरिलियम कार्बोनेट का, ठीक है। और सबसे अधिक जो हो जाएगा वो हमारा किसका आ जाएगा, क्षार धातु का कार्बोनेट K2CO3 का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिए, तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो बढ़ते हुए क्रम में सब BeCO3, फिर MgCO3, फिर हमारा CaCO3 और फिर हमारा K2CO3, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो K2CO3 वाला जो है ये हमारा है, इन दोनों में से कोई सही होना चाहिए। फिर CaCO3 आ गया, CaCO3 यहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ BeCO3 आ गया, यहाँ MgCO3 आ गया। अब यहाँ देखिए MgCO3 फिर BeCO3, तो ये वाला जो है हमारा BeCO3, उससे ज्यादा MgCO3, उससे ज्यादा CaCO3 और सबसे ज्यादा K2CO3। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस तरह से हम उत्तर को निकाल लेंगे और हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा पहला वाला जो A विकल्प है वो सही हो जाएगा, ओके, समझ गए। तो तापीय स्थायित्व का ये क्रम हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।